नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो ज्ञानी अथवा अज्ञानी किसे कहते हैं? क्या आप जानते हो योगी किसे कहते हैं? क्या आप जानते हो बुद्धिमान किसे कहते हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हो विद्वान किसे कहते हैं? दोस्तों, अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें श्लोक संख्या 69 जानना बहुत ही ज़रूरी है और इसे जीवन में ज़रूर उतारिए। चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। दोस्तों, ध्यान देना कि श्लोक कैसे पढ़ा जाता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग और गूढ़ ज्ञान वाला श्लोक है दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस श्लोक का संधि विच्छेद। हमारे श्लोक की पहली लाइन है या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति संयमी। दोस्तों, इस लाइन का संधि विच्छेद जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे इतनी भारी वाली संधि नहीं हो रही है। तो चलिए अब हिंदी अर्थ देखते हैं। या का अर्थ होता है जो, निशा का अर्थ होता है रात्रि है, सर्व का अर्थ होता है सभी, यानी कि सर्व, भूतानाम ये शब्द हमें गया है जीवों की, तस्याम इसका अर्थ होता है उसमें, जागृति अर्थात जागृत है, संयमी का अर्थ होता है योगी। ठीक है, अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। दोस्तों, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, इस लाइन का भी संधि विच्छेद ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे भी संधि नहीं हो रही है। चलिए हिंदी अर्थ देखते हैं। यस्याम का अर्थ होता है जिसमें जागृति, यहाँ पे भी शब्द है, देखिए यहाँ पे भी शब्द है जागृत है। ठीक है, भूतानि का अर्थ होता है सभी प्राणी। ओके, सा का अर्थ होता है उसे, निशा यहाँ पे भी है ऊपर और यहाँ पे भी है। निशा का अर्थ होता है रात्रि, पश्यतो यानी कि क्या देखता है, मुने यानी कि मुनि, यानी ऋषि मुनि होते हैं, योगी होते हैं, उनको मुनि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने दूसरे अध्याय का 69 नंबर का श्लोक देखा, उसका संधि विच्छेद देखा और उसका शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। जो कि किसी भी संस्कृत श्लोक सीखने के लिए, जीवन में उतारने के लिए और अर्थ आपको निकालना सीखना है तो संधि विच्छेद और उसका शब्दशः हिंदी अर्थ आना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है, संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। और हमने जो इतने सारे प्रश्न देखे हैं कि बुद्धिमान कैसे बने, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम 2 बार श्लोक बोलेंगे, कृपया करके आप भी पीछे से उच्चारण करने की कोशिश कीजिए ताकि आप भी अच्छे से संस्कृत श्लोक बोल सके। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। चलिए अब भाई भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या ज्ञान दे रहे हैं, यही अर्थ है कि दोस्तों कर्मयोगी बनने का फायदा भी क्या है, ये भी हम लोग देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, अर्थात जो रात्रि है किसके लिए, सभी जीवों के लिए, तस्याम जागृति संयमी इसका अर्थ होता है उसमें जागरूक होते हैं योगी। अब यहाँ पे ऐसे नहीं कि जो सारे जीव होते हैं वो रात्रि में सोते हैं, तो यहाँ पे सोना और जागना नहीं है। भगवान क्या बोलते हैं कि जो रात्रि है सभी जीवों के लिए, उसमें जागृत है योगी। अब यहाँ पे ज्ञान और अज्ञान आता है।
जो सारे जीव अज्ञान में होते हैं तभी योगी ज्ञानी ज्ञान में होते हैं। ठीक है, बाद में क्या बोलते हैं, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, अर्थात जिसमें जागृत है सभी प्राणी। देखो ऊपर का जो लाइन है उससे ऑलमोस्ट उल्टा है, जिसमें जागृत है सभी प्राणी, सा उसमें रात्रि देखता है मुनि। सीधी सी बात है दोस्तों, अगर एक व्यक्ति है उसको सुबह योगा करना, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना अच्छा लगता है क्योंकि वो ज्ञान है, वो उसको पता है। सेम उसके ऑपोजिट जो व्यक्ति रहेगा उसको सोने में मज़ा आएगा। तो योगी कौन हो गया, जो एक्सरसाइज करता है, जो ज्ञानी है वो योगी हो गया। और सारे जीव मतलब कि क्या, आप देखोगे तो हमारे भारत में 99% लोग एक्सरसाइज नहीं करते, 1% लोग हैं वो एक्सरसाइज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सारे जीव कहा गया है। और जब सारे जीव सभी लोग सोते रहते हैं ना, और जिसमें जागरूक है सभी प्राणी, यानी कि जो सुबह जल्दी उठता नहीं वो रात्रि को जागता रहता है, पार्टी करता रहता है, लेकिन उसी टाइम मुनि लोग होते हैं, ऋषि लोग होते हैं, वो जल्दी सो जाते हैं। आप कितने भी अगर इस गुरुकुल में गए तो वहाँ पे जो मुनि लोग होते हैं वो ऑलमोस्ट 8 और 9 बजे तक वो सो जाते हैं और 3:30 बजे सुबह उठते हैं। तो यही है यार, तो अगर आप ज्ञानी हो तो योगी हो, और आप अज्ञानी हो तो आप योगी नहीं हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण ये है कि ज्ञान में आपको क्या रहना है, जिंदा रहना है, और अज्ञान में आपको सोना है। जैसे कि योगी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, मदिरा पान नहीं करते, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो धर्म का वो पालन करते रहते हैं। लेकिन जो अज्ञानी लोग होते हैं वो नॉनवेज भी खाते हैं, मदिरा पान भी करते हैं, काम वासना भी करते हैं और धर्म का पालन भी नहीं करते। तो जो पालन नहीं करता वो उसके लिए क्या है, दिन है, और योगी के लिए धर्म का पालन न करना मतलब क्या है, वो उसके लिए रात्रि है। ठीक है, यही है अर्थ इस श्लोक का। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक जो है कैसे याद रखे विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करते हैं। कृपया करके आंखें बंद कीजिए, कपिध्वज है उसको प्रणाम कीजिए और विजुअलाइजेशन को हम शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आज खुद आपको क्या बोल रहे हैं, भगवान बोलते हैं कि जो रात्रि है सभी जीवों के लिए, ध्यान से सुनना, जो रात्रि है सभी जीवों के लिए उसमें जागृत है योगी। अब आपको यहाँ पे एक योगी बनने का क्या है, चांस है। तो आज से आप ज्ञान में जागरूक रहो और अज्ञान में सोते रहो। फिर बाद में आपको क्या बोलते हैं भगवान, जिसमें जागृत है सभी प्राणी उसमें रात्रि देखता है योगी। यानी कि ज्ञान अज्ञान वही है। बहुत ही सरल है दोस्तों कि ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान में आपको जागरूक रहना है, अज्ञान में आपको सोना है। ऑलमोस्ट हमारे भारतवर्ष में उल्टा होता है, जो अज्ञान में ही लोग जीते हैं, ज्ञान में कोई जीता नहीं है। बहुत कम लोग हैं, और कम कैटेगरी में अगर आप आते हो तो ये बहुत ही आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि भीड़ की ज़िंदगी जो है वो कभी नहीं जीनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण खुद बोलते हैं कि भीड़ की ज़िंदगी, यानी कि हम ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जिन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि जो योगी होते हैं वो ज्ञान में कैसे होते हैं, जागृत होते हैं, और अज्ञान में सोते रहते हैं। दोनों के लिए भी योगी के लिए फ़ायदा है, और जो अज्ञान को फॉलो करते हैं उनको दोनों भी हानिकारक है। क्योंकि क्या है, वो अज्ञान तो फॉलो करते हैं, उसमें वो क्या जागृत है, और जो जहाँ पे सोना है वहाँ पे वो क्या करते हैं, जागृत रहते हैं। ठीक है, आपने, आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। मैं संस्कृत का श्लोक बोलूँगा, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करना। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी
यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। दोस्तों अब आप आंखें खोल सकते हो। कृपया करके आपने जो भी विजुअलाइजेशन किया है उसको पुनः स्मरण कीजिए, और जब भी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति हर रोज आती है तभी इस संस्कृत के जो श्लोक है भगवद गीता का उसको यूज जरूर कीजिए। ये अल्टीमेटली आपके जीवन में, मेरे जीवन में हर रोज हर क्षण आता है, क्योंकि ज्ञान अज्ञान में हम लोगों को एक तो ज्ञान चुनना पड़ता है और दूसरा अज्ञान चुनना पड़ता है। तो ये हर क्षण यूज होने वाला श्लोक है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक से आपको क्या बताने की कोशिश करना चाहते हैं, इस श्लोक से आपने क्या सीखा, और ये श्लोक आप जीवन में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर सर्च कीजिए और वहाँ पे सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।